नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं न्याय पंचायत चोपता के ग्राम पंचायत के प्रधान एवं वार्ड सदस्य की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत चांदधान मेला मंच में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें सभी गांव के प्रधान एवं वार्ड मेंबरों ने बढ़ चढ़कर सीखते हैं भाग लिया है। जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि हम कहीं पर होता है ना, चीजें अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप वहां पर हमें बताइए और हम उस चीज को अच्छे से आपको समझाएंगे। ये हमारा काम है, ठीक है ना। तो हमें से कोई बताएगा मेरा नाम क्या है? कुलदीप सिंह नेगी, ठीक है। और हमारे बीच में अंकुर जी हैं, पंत जी हैं और नेगी जी हैं, रावत जी हैं। सारे आप लोगों के आसपास के एरिया से ही हैं। कोई गौचर से है, कोई कणबैया से है, कोई टिहरी से है, कोई चमोली गैरसैंण से है ना। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आखिर हम गांव की बात क्यों करते हैं? पहले भी तो गांव की बात होती थी और आज भी गांव की बात हो रही है। क्यों क्यों हो रही बात गांव की? आप में से कोई बताएगा हम गांव की बात क्यों करते हैं? गांव का विकास होना है, गांव की बहुत बढ़िया। गांव का विकास होना चाहिए। जी जी गांव का जो विकास है उसको समय से होना चाहिए। जी। तो गांव में जैसे हमारे वार्ड मेंबर साहब बता रहे हैं कि गांव के विकास की बात होती है, गांव के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या वाकई में गांव का विकास हो रहा है? मेरा आपसे एक पर्सनली एक सवाल है, हो रहा है? कैसे? बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत मध्यम गति से हो रहा है? धीमी गति से। कहीं तो काफी तेजी से होता है, कहीं कम मध्यम गति से होता है, कहीं कम गति से होता है। वो उस पर डिपेंड होता है वहाँ के प्रतिनिधित्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात निकल के आई है कि वहाँ के प्रतिनिधि कैसे हैं, वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति कैसे हैं, उससे निर्भर होता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको, बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगा पूरे उत्तराखंड में। और मैं पिछले 12-13 सालों से आप लोगों के उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग विषयों पर। और अभी मेरे पास जो विषय है वो है आप लोगों के सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण हम कैसे करेंगे अपने पंचायत स्तर पर। आखिर गांव की बात आज से 50 साल पहले भी होती थी, आज भी होती है। क्यों? क्योंकि देश की सबसे मजबूत और ईंट की हड्डी, जमीन, आप लोगों का कह सकते हैं ना कि नींव, वो गांव है। और जब गांव मजबूत होंगे तो क्या होगा? देश मजबूत होगा। समझ रहे हो ना? जब हम गांव ही मजबूत नहीं करेंगे तो देश कहां से मजबूत होगा? गांव को हम बेहतर बनाएंगे तभी जाके देश बेहतर होगा। और हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं। आखिर ये सतत विकास लक्ष्य क्या हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? या पिछले 22 सालों से, 23 सालों से इन विषयों पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम 1991-92 की, कई लोगों की तो उम्र नहीं हुई होगी, 91-92 किन्हीं का जन्म 95-96 में हुआ होगा, तो 91-92 की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक महासभा होती है, पूरे जो भी जितने भी 192-93 जो देश हैं, जिसने उसके आप लोगों के मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर किया है कि हम अपने देश को बेहतर बनाएंगे, इस तरीके की फैसिलिटीज अपने गांव के लोगों को देंगे, देश के लोगों को देंगे। तो उस समय एक बात छिड़ी, वो बात छिड़ी पृथ्वी सम्मेलन में, एजेंडा 21 यानी 2021 में हम लोगों ने अपने गांव को बेहतर बनाने का एक सपना देखा था कि 2021 तक अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। लेकिन क्या हम बेहतर बना पाए हैं? आप खुद बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि कई जनप्रतिनिधि अच्छे होते हैं तो वहां पर विकास अच्छा होता है, वहां के लोग जागरूक होते हैं तो विकास अच्छा होता है। मैं आपको बात करूं, मैं 1998-99 की बात करूंगा, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और अपनी ग्राम पंचायत की बैठकों में जाने की कोशिश करता था। ठीक है, तो मेरे चाचा, जो मेरे सगे चाचा, वो प्रधान थे गाँव के, है ना, प्रधान थे। तो जैसे मैं खुली बैठक में जाता था तो मुझे बोलता, निकल, तेरा कोई काम नहीं है, तू वोट देता है? मैंने कहा ना। तो क्या काम है? निकल बात। देखिए, आज मैं बात करता हूं अपने गांव की, तो आज हमारी खुली बैठकों में बच्चे भी आते हैं। लेकिन अगर उस समय की बात करूं तो उसमें लात मारते थे मुझे, बाहर निकल, तेरा काम थोड़ी है, वोट देता है तुम। उसमें सिर्फ ये सोचा जाता था कि जो लोग वोट देते हैं वही सब कुछ है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम सतत विकास की बात करते हैं, वही बच्चे कल के दिन प्रधान बनेंगे, वही बच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवा के रूप में काम करेंगे।
तो धीरे धीरे जब मैं आया 2004-05 तक, मैंने देखा कि उत्तराखंड की स्थिति बहुत बेकार स्थिति है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो एनवायरमेंट के क्षेत्र में हो, यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं हो, महिलाओं की स्थिति हो, उसका हम लोगों ने देखा। और आज मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के काम करने के पैटर्न से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हाँ, और किसी का भी रूप आपको अच्छा आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है। स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है? स्थानीयकरण बहुत बढ़िया, जहां पर हम हैं ओके। सतत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। अब हम आप बात करें 1980 के दशक की, तब महिलाओं में एक समूह हुआ करता था, वो होता था महिला मंगल दल। आज भी कई जगह है, बहुत अच्छी बात है। तो उस समय महिला मंगल दल और आज की एसएचजी, एसएचजी मतलब स्वयं सहायता समूह, बराबर काम कर रही है। उस समय हम लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड में शराब का बहुत बड़ा प्रचलन था, उस प्रचलन को तोड़ने के लिए महिलाएं आगे आई। मेरे घर में मेरे पापा भी पीते थे, डर के मारे उसका पीना ही छोड़ दिया, है ना। तो उस समय शराब के ऊपर महिलाओं ने बहुत ज्यादा आंदोलन किए, लट्ठा लेके शराब के ठेके के सामने जहाँ कच्ची बनती थी वहां पर उन्होंने आंदोलन किया, और वो आंदोलन कहीं ना कहीं साकार हुआ है। साकार कैसे हुआ? महिलाएं जब आगे आई और उनको 50% आरक्षण देने के बाद हम लोगों ने की या आप लोगों ने बात करी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, घर से बाहर निकली और अपने समाज के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात, खुद को जब आदमी आगे लेके आता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर कर पाता है। पहले आप भी हमारे जेंट्स लोग हैं, पुरुष लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले इस तरीके से ट्रेनिंगों में महिलाएं आती थी? नहीं आती थी। हम लोग भेजते ही नहीं। मैं अपने घर से बताता हूँ, मेरे घर में ही मेरी मम्मी को नहीं भेजा जाता था। क्या करेगी वहां जाके, ऐसे बोलते थे पापा लोग, दादा लोग, हैं ना। तो आज मम्मी एसएचजी ग्रुप की मतलब जो फेडरेशन है उसको संभालती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी रही है, वो यात्रा रही है। और उसी समय अगर उसको स्टॉप कर दिया जाता, छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे हमें काम करना पड़ेगा। जैसे आप लोग का पहला एक बहुत एक मुद्दा हमारा हम लोग का पहले से, काफी पहले से रहा है, वो रहा है, हम 9 थीमों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव। अब गरीबी मुक्त का मतलब होता है एक ऐसा गांव हम लोगों ने बनाना है जहां पर गरीबी बहुत शून्य हो, गरीबी हो ही ना। वैसे हम लोग 2 वक्त की रोटी तो सभी खाते हैं ना, खाते हैं सब लोग, 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना। आज फिर भी हम लोग, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उत्तराखंड देवभूमि में पैदा हुआ और मैंने यहाँ की चीजों को समझा है। मैं जब यूपी, आपके बिहार, आपके राजस्थान में जाता हूँ तो बड़ी बेकार स्थिति है वहाँ पर खान पान की। आप लोग 2 वक्त की रोटी तो खाते हैं, कम से कम गाय से, जो गाय दूध देती है उससे अपना पेट तो भरते, वहां पर भी स्थिति ऐसी नहीं, वहाँ बहुत बेकार स्थिति है। आने वाले टाइम में और ज्यादा बेकार स्थिति आएगी। तो गरीबी मुक्त गांव और उन्नत आजीविका की हम बात करते हैं। उन्नत आजीविका का मतलब होता है एक ऐसा गांव जहां आजीविका के साधन हो। आजीविका के साधन का मतलब है जीवन जीने का, मतलब वो खान पान से संबंधित हो सकता है, वो पैसे से संबंधित हो सकता है, वो हमारे समाज से संबंधित हो सकता है, वो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित हो सकता है। और उन्नत गांव बनाएंगे कैसे? बहुत जगह तो ऐसी शिकायतें आई कि उसमें जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। कुछ गलतियां हमारे विभाग की तरफ से होती है, कुछ गलतियां आपकी तरफ से होती है, दोनों में सामंजस्य नहीं रहता है ना। जैसा अभी आप लोग बोल रहे थे, बहुत अच्छा लिखा है कि हम लोग जागरूक नहीं रहते हैं, इस वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जागरूक होना है और उन चीजों को समझना है जिनकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं उन्नत गांव बनाने में। अब उन्नत गांव कैसे होगा? जब आपके गांव में अच्छी क्या होगी? कृषि भूमि होगी। अब कृषि भूमि पहले थी, मैं अपनी बात करूं, मेरी दादी बोलती थी, मेहमान को गाली देके बोलते, जिस खेत में तुम लोग ये ना कंडी लटका के आ रहे ना हीरोइन बन के, उस खेत में मैं 4 बोरी अनाज लेके आती थी। मेरी दादी यूज करके उसकी उर्वरकता जो क्षमता है उसको कम कर दिया है, या हम करना ही नहीं चाहते।
या हमें बाजार से फ्री का राशन मिलता है? जी आपका जो राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से APL BPL वाला मिलता है आप लोगों के यहाँ? उसकी वजह से भी हमने काम करना छोड़ दिया, कम से कम वहां से तो मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात आई मनरेगा की। जब मनरेगा स्टार्ट हुआ तो लोगों ने मनरेगा में बहुत काम किया, मेरे घर वालों ने भी किया। और जब अब मनरेगा थोड़ा सा कम हो गया तो हमारी कृषि की भूमि बंजर हो गई, कृषि भूमि को हमने छोड़ दिया। छोड़ा नहीं छोड़ा, यही हुआ? हाँ ना बताओ आप, ताकि मैं समझूं कि हाँ ये ऐसा ही है। कृषि भूमि को छोड़ने के पीछे क्या था? हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। और बाहर के लोग आके, बाहर के अंदर सेंस आप ये मत सोचना कि ऐसा बोल रहा, बाहर के लोग मतलब जो हमारे उत्तराखंड से नहीं, उत्तराखंड से बाहर के लोग आके, उसमें नेपाल से आके, है ना। मैं तो कई वीडियो नेपाल की देखी, बड़ी हंसी भी आती है अपने आप पे, बड़ा दुख भी होता है कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो लोग खेती किसानी यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं, आखिर कैसे? हम जल्दी से सफल होना चाहते हैं, जल्दी से हम चाहते हैं कि 6 महीने की फसल 2 महीने में तैयार हो जाए, उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं। कैसे उन्नत गांव की बात करेंगे? सर को फ्री राशन मिल ली, कहाँ से करेंगे मेहनत? है सर बैठे बैठे राशन मिल ली, कहाँ से करेंगे? बात सही है। रियल में सर इतनी राशन मिल, लोग बेच है उतनी ज्यादा मिल गया जी जी जी। रियल में तो उनको खाद्य सुरक्षा में क्यों रखा होगा? खाद्य सुरक्षा में रखा एक समूह का काम होता है सिर्फ लोन देने का, और वो बकायदा पूरा, अगर बाहर के लोग लोन लेने जाएंगे तो उसका आप क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा जोड़ देंगे, ब्याज ज्यादा जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने ग्रुप के लोगों को देंगे तो 2% ब्याज पे क्या करेंगे, क्या देंगे, लोन देंगे, पैसा देंगे। बहुत अच्छा रोजगार बनाया हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ महिलाएं क्या करें, डेयरी उत्पादन का काम कर रही है। डेयरी उत्पादन का मतलब दुग्ध व्यवसाय को बड़ा स्वस्थ गांव। एक स्वस्थ गांव की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? एक स्वस्थ गांव किसको कहते हैं? आप इसको बताइए, एक स्वस्थ गांव किसको बोलते हैं? जहाँ सफाई हो वहाँ स्वस्थ है। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? सफाई होगी तो स्वस्थ गांव हो जाएगा। अच्छा, स्वस्थ गांव का मतलब होता है एक ऐसा गांव जहां पर 0 साल का बच्चा और 90 साल की अम्मा, उनका स्वास्थ्य बेहतर, उस कौशल को लाएं, उस क्षमता को लाएं जो भविष्य में उसके लिए बहुत जरूरी हो। अब आज हमारे बहुत सारे कॉलेजों में चुनाव होने वाले हैं, वहां से जो बच्चे निकल के आते हैं, आप कई बोलते हैं यार वो तो ऐसे ही है, खाली नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी नहीं करते, वो अपनी क्षमताओं का निर्माण करते हैं। आप अपने बच्चों को आपके तो बच्चे पढ़ते होंगे ना स्कूलों में, तो अगर वहां पर GM बनता होगा, क्लास टीचर बनता होगा, बहुत बढ़िया।